हेलो व्यूअर्स, आज हम कुछ वर्ड्स लाए हैं जैसे गो, गेट, ग्रो और टर्न। इनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं, इसलिए हमने इनके सेंटेंसेस बनाए हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से आखिर तक इसको देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा और तमाम सेंटेंसेस सीख लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है गो, यानी जाना, हो जाना, चलना। वो अंधा हो गया है। He has gone blind. वो अंधा हो गया है। He has gone blind. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पागल हो जाऊंगा। I will go mad. मैं पागल हो जाऊंगा। I will go mad. इसके बाद है मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। My mobile has gone wrong. मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। My mobile has gone wrong. अगले सेंटेंस में देखें, गो चलना के सेंस में यूज़ हुआ है। यहाँ क्या चल रहा है? What's going on here? यहाँ क्या चल रहा है? What's going on here? अगला जुमला है वो नहीं चाहती कि ये मुल्क से बाहर जाए। She don't want him to go abroad. वो नहीं चाहती कि ये मुल्क से बाहर जाए। She don't want him to go abroad. यहाँ go जाने के सेंस में यूज़ हुआ है। अगला सेंटेंस है हमने उसे पार्टी पे जाने के लिए राज़ी किया है। We persuaded him to go to the party. हमने उसे पार्टी पे जाने के लिए राज़ी किया है। We persuaded him to go to the party. अगला जुमला है तुम रात को कब सोने गए थे? When did you go to bed last night? तुम रात को कब सोने गए थे? When did you go to bed last night? अगला जुमला है काश मैं पार्टी में अपने पैरों से चलता हुआ जाता। I wish I could go to the party walking. काश मैं पार्टी में अपने पैरों से चलता हुआ जाता। I wish I could go to the party walking. इसके बाद है मैं काम पे जाने के लिए बहुत थक गया था। I was too tired to go to work. मैं काम पे जाने के लिए बहुत थक गया था। I was too tired to go to work. यहाँ पर go जाने का सेंस दिखाने के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है बाहर जाने से पहले शर्ट पहन लो। Wear your shirt before you go out. बाहर जाने से पहले शर्ट पहन लो। Wear your shirt before you go out. इसके बाद जो वर्ड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और ये तमाम सेंटेंसेस गेट के आप याद कर लीजिए। इस गेट वर्ड के बहुत ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, जैसे हासिल करना, समझना, पाना, लाना, ले जाना या ला कर देना। सेंटेंस में ये ऐसे यूज़ होगा मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। माई हैंड्स विल गेट डर्टी। मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। माई हैंड्स विल गेट डर्टी। इसके बाद गेट का सेंटेंस है काफ़ी अंधेरा हो गया है। इट इज़ गेटिंग डार्क। यहाँ हो जाने के सेंस में गेट को यूज़ किया गया है, यानी काफ़ी अंधेरा हो गया है। इट इज़ गेटिंग डार्क। इसके बाद सेंटेंस है मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। इसके बाद सेंटेंस है वो बीमार हो गया है। ही हैज़ गॉट इल। वो बीमार हो गया है। ही हैज़ गॉट इल। इसके बाद गेट का जुमला है मेरे लिए टैक्सी ले आओ। गेट मी अ टैक्सी। मेरे लिए टैक्सी ले आओ। गेट मी अ टैक्सी। यहाँ गेट लाने के सेंस में यूज़ हुआ है, ले आओ। इसके बाद सेंटेंस है मुझे कौन एयरपोर्ट ले जाएगा। हु विल गेट मी टू द एयरपोर्ट। यहाँ गेट ले जाने के सेंस में यूज़ हुआ है, मुझे कौन एयरपोर्ट ले जाएगा। हु विल गेट मी टू द एयरपोर्ट। इसके बाद है दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर द रेस। दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर द रेस। इसके बाद मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। इसके बाद है मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। गेट मी समथिंग टू ईट। यहाँ गेट ला देने के सेंस में यूज़ हो रहा है, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। गेट मी समथिंग टू ईट। नेक्स्ट वन तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यू शुड गेट यूज टू इट। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यू शुड गेट यूज टू इट। इसके बाद मुझे कॉफ़ी का एक कप ला दो। गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ गेट ला देने के सेंस में यूज़ हो रहा है, मुझे कॉफ़ी का एक कप ला दो। गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। इसके बाद है मेहरबानी करके मेरी कार ठीक करवा दें। प्लीज़ गेट माई कार फिक्स्ड। यहाँ गेट करवा देने के सेंस में यूज़ हो रहा है, मेहरबानी करके मेरी कार ठीक करवा दें। प्लीज़ गेट माई कार फिक्स्ड। वन
मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। अगला सेंटेंस, कार में बैठें, गेट इन द कार। यहाँ गेट आने को शो कर रहा है, कार में आए या कार में बैठें, गेट इन द कार। इसके बाद है मेरी कार से उतरो, गेट ऑफ माई कार। मेरी कार से उतरो, गेट ऑफ माई कार। अगला जुमला है अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग टू मच डार्क। अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग टू मच डार्क। अगला सेंटेंस है कॉफ़ी ले लें वरना ये ठंडी हो जाएगी, प्लीज़ टेक और कॉफ़ी विल गेट कोल्ड। कॉफ़ी ले लें वरना ये ठंडी हो जाएगी, प्लीज़ टेक और कॉफ़ी विल गेट कोल्ड। अगला जुमला है मुझे अपना जवाब मिल गया है, आई हैव गॉट माई आंसर। मुझे अपना जवाब मिल गया है, आई हैव गॉट माई आंसर। यहाँ गेट मिल जाने के सेंस में यूज़ हुआ है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट तरीन वर्ड है ग्रो, यानी वक्त के साथ हो जाना, बढ़ना या उगना। तुम्हारे नाखून काफ़ी बड़े हो गए हैं, योर नेल्स हैव ग्रोन प्रीटी लॉन्ग। तुम्हारे नाखून काफ़ी बड़े हो गए हैं, योर नेल्स हैव ग्रोन प्रीटी लॉन्ग। इसके बाद वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, शी इज़ ग्रोइंग वीक डे बाय डे। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, शी इज़ ग्रोइंग वीक डे बाय डे। यहाँ ग्रो हो जाने के सेंस में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग ओल्ड। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग ओल्ड। अगला सेंटेंस है बांस का दरख्त तेज़ी से बढ़ रहा है, बैम्बू ट्री इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। बांस का दरख्त तेज़ी से बढ़ रहा है, बैम्बू ट्री इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट, वो बहुत मोटी हो गई है, शी हैज़ ग्रोन हर वेट। वो बहुत मोटी हो गई है, शी हैज़ ग्रोन हर वेट। मोटी हो गई है या वज़न बढ़ा लिया है, दोनों सूरतों में सेंटेंस ठीक है। इसके बाद है उसने महसूस किया कि उसके गाल लाल हो गए हैं, शी फेल्ट हर चीक्स ग्रो रेड। उसने महसूस किया कि उसके गाल लाल हो गए हैं, शी फेल्ट हर चीक्स ग्रो रेड। इसके बाद मैं कभी कभी दाढ़ी रख लेता हूँ, आई समटाइम्स ग्रो बियर्ड। मैं कभी कभी दाढ़ी रख लेता हूँ, आई समटाइम्स ग्रो बियर्ड। नेक्स्ट, जल्द हम फसलें उगाना सीख लेंगे, सून वी विल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। जल्द हम फसलें उगाना सीख लेंगे, सून वी विल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अगला है वक्त के साथ सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, विद टाइम ऑल चिल्ड्रन ग्रो अप। वक्त के साथ सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, विद टाइम ऑल चिल्ड्रन ग्रो अप। इसके बाद जड़ें तने से बाहर निकल आई हैं, रूट्स हैव ग्रोन आउट ऑफ द स्टेम ऑल्सो। जड़ें तने से भी बाहर निकल आई हैं, रूट्स हैव ग्रोन आउट ऑफ द स्टेम ऑल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ टाइम के बाद ये पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं, आफ्टर सम टाइम दीज लीव्स ग्रो थिक। कुछ टाइम के बाद ये पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं, आफ्टर सम टाइम दीज लीव्स ग्रो थिक। इसके बाद है खजूर गर्म मौसम में अच्छी उगती हैं, डेट्स ग्रो बेटर इन हॉट वेदर। खजूर गर्म मौसम में अच्छी उगती हैं, डेट्स ग्रो बेटर इन हॉट वेदर। अगला जुमला है इन पहाड़ों की ढलान पे अंगूर उगते हैं, ऑन द स्लोप ऑफ दीज हिल्स ग्रो दी ग्रेप्स। इन पहाड़ों की ढलान पे अंगूर उगते हैं, ऑन द स्लोप ऑफ दीज हिल्स ग्रो दी ग्रेप्स। अगला वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है टर्न, यानी मोड़, मोड़ना, घूमना, पलटना, बारी या हो जाना। तो इसका इस्तेमाल ऐसे होगा, अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न। अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न। अगला सेंटेंस है टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। अगला सेंटेंस है रेडियो खोल दो, टर्न ऑन द रेडियो। रेडियो खोल दो, टर्न ऑन द रेडियो। अगला सेंटेंस है इस इशारे से सीधे हाथ मुड़ जाइए, प्लीज़ टर्न राइट फ्रॉम दिस सिग्नल। इस इशारे से सीधे हाथ मुड़ जाइए, प्लीज़ टर्न राइट फ्रॉम दिस सिग्नल। अगला सेंटेंस है वो उदास थी कि सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे उसने उम्मीद की थी, शी वॉज डिसअपॉइंटेड दैट थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट एज शी हैड होप्ड। वो उदास थी कि सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे उसने उम्मीद की थी,
शी वॉज डिसअपॉइंटेड दैट थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट एज शी हैड होप्ड। अगला जुमला है, तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड या शनाख्ती कार्ड ले सकते हो जब तुम 18 साल के हो जाओ। यू कैन गेट योर आइडेंटिटी कार्ड आफ्टर यू टर्न आउट 18। तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हो जब तुम 18 साल के हो जाओ। यू कैन गेट योर आइडेंटिटी कार्ड आफ्टर यू टर्न आउट 18। इसके बाद है, मेरे पास मशवरा लेने को कोई नहीं है। आई हैव नो वन टू टर्न टू फॉर एडवाइस। मेरे पास मशवरा लेने को कोई नहीं है। आई हैव नो वन टू टर्न टू फॉर एडवाइस। अगला है, दूध फट गया है, मिल्क हैज़ टर्न सार। दूध फट गया है, मिल्क हैज़ टर्न सार। यहाँ टर्न हो जाने के सेंस में यूज़ हुआ है। इसके बाद सेंटेंस है, मेरी बेटी आज 6 साल की हो गई। माई डॉटर टर्न 6 टुडे। मेरी बेटी आज 6 साल की हो गई। माई डॉटर टर्न 6 टुडे। और लास्ट सेंटेंस है, पेज पलटें, टर्न ओवर द पेज। पेज पलटें, टर्न ओवर द पेज। हमने बड़ी मेहनत से ये तमाम सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश सीखते रहिए। टिल देन, बाय।